अस्सलाम वालेकुम, बोल्ट वीएचएस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको इसके पोर्शन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो आप इसके जो पिछले चैप्टर हैं वो आप उसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वो फुल एंड फाइनल मैंने आपको मार्किंग करा दी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जो चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो इसका बचा हुआ है उसमें बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड के बारे में हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आपका, अगर इस पोर्शन में से दो क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता होता है। इसमें से आप स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। इसमें से एससीक्यूज का कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें से इस पेज से आपने स्टूडेंट्स ये लाजमी करना है कि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है। जस्ट आप रीड कर लें, ये आप प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। जस्ट रीड करना है आपने यहाँ से। जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसमें हम बात कर लेते हैं ये ग्लूकोज और सक्रोज, ये क्या सक्रोज फ्रक्टोज में जा रहा है, इसका जो वो है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको लाजमी करना, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसेंशियल फ्रक्टोसूरिया है कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसेंशियल फ्रक्टोसूरिया हो रहा है और क्या क्या, ये सारा का सारा बॉक्स आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये आपसे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, आपको वो यहाँ से पॉइंट्स दे देगा कि एक पेशेंट है, उसको ये है, हेमरेज है, वोमिटिंग है, जॉन्डिस है, या कोई भी आपको इसमें से पॉइंट दे के आपको क्लिनिकल बना के दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करना है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आता है और इसको लाजमी करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसको जस्ट रीड कर लें कि ब्लड ग्लूकोज में लेवल ज़्यादा है, सेमिनल वेसिकल में, फिर लेंजेस नर्व्स किडनी में, तो ये सब कुछ आपने देख लेना है। जस्ट आप इसको रीड कर लें। इसके अलावा जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में आपने देखना है कि ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये एल्डोज रिडक्टेज या एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और ये पूरा का पूरा आपको आना चाहिए क्योंकि आपसे पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म भी पूछ सकते हैं, ये क्लिनिकल में आपसे पूछा जाता है। तो आपने इसको लाजमी करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। इसमें से आप जस्ट इसको रीड कर सकते हैं, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, इस यूनिट का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, वो है HMP शंट पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे एंड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें से बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले इस पॉइंट्स को, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको रीड कर लेना है। रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव, इसके टू टाइप्स के होते हैं ना HMP के, जिसमें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो आपने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को अंदर से रीड करके उसके बाद आपने इसके स्टेप्स करने हैं। तो ये आपको पता हो कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इरिवर्सिबल कौन से हैं, कहाँ तक हैं, यहाँ तक। अगर वो आपसे कहता है, एग्जामिनर कहता है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस लिखें, तो जस्ट आपने ये लिखने होते हैं। अगर आपसे वो कहे नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन लिखें तो इरिवर्सिबल, तो आपने ये लिखने होते हैं। तो इस तरह से करके आपने इसको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको लाजमी करना है आपने। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यूजेस ऑफ NADPH है। तो NADPH के यूजेस के अगर आप अंदर से रीड कर सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज मैं आपको एंड पे एक आपको इसका फ्लो चार्ट बताऊंगा, वो भी आप कर लेते हैं तो वो भी आप लिख के आ जाएं, तो वो भी आपके लिए इनफ है। बाकी ये स्टूडेंट्स अंदर से रीड करने वाला वैसे चैप्टर तो नहीं है ये वाला पोर्शन, अगर आप करना चाहते हैं आप कर लें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके MCQs वैसे भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी। इसका वो आपको क्लिनिकल बना के देते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो आपने इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है कि क्या इसमें कोई भी आपको वो सिम्टम्स दे सकते हैं क्लिनिकल, तो आपने देखना होता है। इसका भी आपको फ्लो चार्ट मैं एंड पे आपको बता देता हूँ।
ये सारा आप रीड कर लीजिएगा ताकि इसमें से आपका कोई एमसीक्यूज मिस ना हो। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अंदर से लाजमी रीड करें। स्टूडेंट्स, जो फ्लो चार्ट की बात करें तो NADPH के यूजेस में अगर आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख के आ जाते हैं तो आपके लिए इनफ है, तो इसको आप लाजमी कर लें। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो रोल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये सारा का सारा जैसे ये रिएक्शन लिखे हुए अगर आप वैसे के वैसे लिख के आ जाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपको पता होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके इस पोर्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, उसमें से ये सारी वीडियोस मैंने आपको इस चैप्टर पे बना के दी है। स्टूडेंट्स, आपसे इसमें से एक टॉपिक ऐसा है कि जो आपसे मोस्टली आपसे कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको पता नहीं होता, तो आप उसको लाजमी यहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से मार्क करा देता हूँ। इसमें एक स्टूडेंट यूरानिक एसिड पाथवे के आपके पास एक क्वेश्चन आता है, यूरानिक एसिड पाथवे। तो यूरानिक एसिड पाथवे ये है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, इसको भी मार्क कर लेना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से आप ये सारे रिएक्शन इसके याद करें। इसके अलावा ये भी आप रीड कर लेना, क्योंकि इसेंशियल पेंटोसोरिया की बात हो रही है, ये MCQs में पूछा जाता है आपसे, तो आपने इसको लाजमी रीड करना है। वैसे स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाजमी कर लें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में शायद पढ़ाया जाता होगा, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको ये भी पता हो कि ये भी इसी का ही पार्ट है, ताकि आपको पता हो MCQs अगर इसमें से आप ही जाएँ तो आपसे अटैम्प्ट हो जाए। तो आपने इसको देख लेना। इसके अलावा ये भी देख लेना स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा एंजाइम क्या एब्सेंट हो रही है और क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई लग रहा हो कि इस पे वीडियो बननी चाहिए और इसकी गाइडलाइंस हमें नहीं पता, तो आप वो भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको वो जल्दी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। वैसे आपको इस चैनल पे सारी की सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।